बात की जाए केवट के पूर्व जन्म की, तो हम उनके पूर्व जन्म के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा शैया के बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में यह विचार करा कि मैं यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जीवा से स्पर्श कर लूं तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। ये सोचकर वह कछुआ भगवान विष्णु के चरणों की ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते देख शेषनाग जी ने देख लिया और उसे भगाने के लिए जोर से फुंफकारा। फुंफकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेषनाग जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी जी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस बार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए, पर शेष जी और लक्ष्मी माता जी के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इसी बीच उस कछुए ने भी अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीरसागर में शयन करने वाले विष्णु राम जी का अवतार लेंगे, वही शेष जी लक्ष्मण जी का और वही लक्ष्मी माता देवी सीता के रूप में अवतरित होंगी तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गया था। एक युग से भी अधिक काल तक भगवान का चिंतन करने के कारण उन्होंने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसलिए उन्होंने केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को भी किसी भी प्रकार से अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुफकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उन्होंने अपने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण जी के तीर से मर जाना उन्हें स्वीकार था, पर इस अवसर को खोना गवारा नहीं। इसलिए केवट बोले, हे नाथ, हे चरण कमल, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूंगा तब तक हे कृपालु, मैं उस पार नहीं उतारूंगा। तो केवट के इस हट को श्री राम को स्वीकार करना पड़ता है। इस तरह केवट प्रभु के चरणों का पानी ग्रहण करके मोक्ष की प्राप्ति कर जाते हैं। केवट राज के इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सब पता होने के बाद भी हम भगवान से भौतिक वस्तुओं की मांग करते हैं, वह उसी के सुख दुख में खोए रहते हैं। यदि वे केवट भी उस समय सोने की अंगूठी ले लेते तो वह उसे मोक्ष के रूप में मिले उपहार के सामने तुच्छ होता। इसलिए अपने जीवन में भगवान से सुख शांति व जीवन को सफल बनाने की कामना करें, ना कि भोग विलासिताओं की।